नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी के स्पेशल एडिशन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात होगी योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल की। 54 महीने में उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव हुआ, राज्य में विकास को लेकर क्या किया गया, 2017 में किए गए वायदे कितने पूरे हुए, इन तमाम सवालों का जवाब सीएम योगी ने खुद दिया। सीएम ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और 2022 का रोड मैप भी तैयार किया। 4.5 वर्ष हम लोगों ने न दिन देखा न रात्रि देखी, न रुके न डिगे न थके। राम राज्य का दिन था, सचमुच राम राज्य का दिन था और हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जब उनको सत्ता प्राप्त हुई, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए वे केवल कार्य करते रहे। पहले कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, आज कहते हैं राम और कृष्ण तो सबके। चेंज है, यही तो बदलाव है। अब प्रदेश प्रश्न प्रदेश नहीं रहा, आज सचमुच उत्तर प्रदेश बन चुका। हर प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में आ चुका है। विकास और ईमानदारी से प्रदेश के हित के बारे में सोचने वाली सरकार चाहिए या दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित करने वाले वही भ्रष्ट, वही माफिया। भारतीय जनता पार्टी 350 सीट पाकर के फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। इस बुकलेट में योगी सरकार की 54 महीने की उपलब्धियां हैं और इस बुकलेट के जरिए ही अब अगले 5 साल तक सरकार में बने रहने की जमीन तैयार करने की कोशिश की जाएगी। 2017 में सरकार बनने के बाद यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए क्या क्या काम किए गए, वो सब इसी बुकलेट में समेटा गया है। उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले 4.5 वर्षों के दौरान, इसने पूरे प्रदेश के परसेप्शन को देश में भी और दुनिया में भी बदला है। उत्तर प्रदेश को संवारने और आगे बढ़ाने के लिए 2017 के चुनाव में बीजेपी ने जो संकल्प लिया था, योगी सरकार उस संकल्प के पूरा होने का दावा कर रही है। इसके लिए हर विभाग के अलग अलग आंकड़े भी सरकार ने पेश किए हैं। साथ ही कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे को संकट से बाहर निकालने के लिए की गई सेवा का भी जिक्र किया जा रहा है। 15 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को कोरोना के पहले और दूसरे वेव में, पहले वेव में 8 महीने अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक और दूसरे वेव में मई 2021 से और ये निरंतर नवंबर 2021 तक मिलेगा। 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवाने का कार्य की है या कर रही है। चुनावी साल में रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ सीएम योगी 2022 का रोड मैप भी तैयार करना चाहते हैं। इसलिए उन तमाम पहलुओं को जनता के सामने रखा गया जिनका फायदा सरकार की ओर से दिया गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 42 लाख गरीबों को एक आवास बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया गया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से
4.5 साल में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो भी कदम उठाए गए उनका असर बीजेपी के सियासी भविष्य पर भी जरूर पड़ेगा। इसलिए सीएम योगी ने बेहद बारीकी से सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सरकार के मुताबिक ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, राज्य में 8 एयरपोर्ट संचालित हैं, जबकि 13 एयरपोर्ट और 7 हवाई पट्टियों को डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों का जाल भी लगातार बिछाया जा रहा है। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। 297 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए सरकार ने जमीन खरीद ली है, जबकि 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम भी चल रहा है और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी जा चुकी है। एयर कनेक्टिविटी कितना बेहतर हुआ है। 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर वर्तमान में या तो चालू हैं या बन रहे हैं। 10 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रदेश के अंदर हर गांव सड़क योजना के साथ जुड़ सके, हम लोगों ने इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया है। यूपी में किसान वोट बैंक को साथ लाना भी बीजेपी के लिए मौजूदा वक्त में बड़ी चुनौती है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है और सरकार के खिलाफ नाराजगी भी है, मगर योगी सरकार किसानों के लिए किए गए कई काम गिना रही है। किसानों के लिए जो योजनाएं की गई, किसानों का कर्ज माफी से हमने किसान कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को, लंबित उन सभी योजनाओं को, चाहे वह बाण सागर की परियोजना रही हो या कोई भी अन्य परियोजना, एक एक करके उन योजनाओं को, लगभग 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाएं तो केवल बुंदेलखंड में हमने पूरी की। हम इस वर्ष के अंत तक सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को, अर्जुन सहायक परियोजना को, मध्य गंगा नहर परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं। सरकार के पास उपलब्धियों की लंबी लिस्ट है, जिसकी बदौलत वो विरोधियों की सत्ता हासिल करने की उम्मीदों पर पानी फेरना चाहती है। इसलिए 2007 से 2012 तक बीएसपी और 2012 से 2017 के बीच रही एसपी सरकार के मुकाबले हर क्षेत्र में 2017 से अब तक की सरकार में हुए कामों की भी तुलना की गई, ताकि जनता को भरोसे में लिया जा सके और बताया जा सके कि राज्य का भविष्य बीजेपी ही संवार सकती है। तो 2017 के पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो चुका था, इसकी भी बोली लगती थी, इसके नाम पर भी हर एक पोस्ट बिकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। प्रशासन में स्थिरता दी गई। सियासत का सबसे बड़ा संग्राम शुरू होने से पहले सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। विकास के मुद्दे पर ही जनता की अदालत में जाने का मन बना लिया है और आगे भी विकास की रफ्तार जारी रखने का भरोसा दिया है, ताकि जनता का भरोसा जीता जा सके। एक एक वायदों को जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किया था, सरकार ने उसे पूरा किया है। एक 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 350 सीट पाकर के फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड देकर सीएम योगी ने अपनी सरकार को सराहा और विरोधियों पर हमले भी बोले, मगर असली परीक्षा अब होनी है, यानी चुनाव में जाना है और यहाँ नंबर जनता देगी। मतलब सरकार चाहे कुछ भी कहती रहे, मगर कामकाज की असलियत क्या है, सरकार ने जो किया उससे जनता कितनी संतुष्ट है, ये सब चुनाव के नतीजे ही बेहतर बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।